हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी सी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट और स्टोरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब वो मैं ये क्यों कह रही हूँ ये जाने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और पहले मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, उसके बाद हम स्टोरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है ओरे मोरे पिया। मैं एक साथ पढ़ गई बट चलो ठीक है, आप लोग को समझ आ गया ना, ओरे मोरे पिया। ठीक है, ऑथर जो है उनका नाम है नमिता श्रीवास। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो 4.1, इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 53। मैंने अराउंड 25 to 30 चैप्टर्स रीड किए होंगे। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हर्षवर्धन राणा और साथ ही साथ उनकी बेटी आद्या, और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिनका नाम है सनम सक्सेना। अब इंट्रोडक्शन पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, बाकी मैं बता ही दूंगी। ये कहानी उन दो लोगों के बारे में है जिनके लिए इश्क और प्यार के मायने अजनबी थे। हर्षवर्धन राणा जो बिजनेस जगत में मशहूर था लेकिन अकेला रहता था, उसकी ज़िंदगी में एकमात्र वजह थी उसकी 3 साल की बेटी आद्या। दूसरी ओर सनम सक्सेना जिसकी ज़िंदगी को उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने बदल दिया था, पर उन्हें इसे अपनी शक्ति का रूप मानने की ज़रूरत थी। क्या होगा जब दो दर्द भरे दिल मिलेंगे? क्या एक दूसरे को मिलकर दोनों फिर से भरोसा कर पाएंगे प्यार पर? मतलब दोनों मिलेंगे तो क्या उन्हें प्यार पर दोबारा से भरोसा होगा? ऑब्वियसली अब आप लोग समझ गए कि मैंने क्यों कहा था कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है। क्योंकि हमारे हीरो को उनकी वाइफ ने धोखा दे दिया। अब उसके रीजंस क्या है, शायद वैसा पावर, बट वो तो इनके पास भी है। बट क्या चीज़ें हैं प्रॉपर वो तो देखो, आप लोग खुद स्टोरी पढ़ोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली क्लियर हो ही जाएंगी। मैं नहीं कह रही उस चीज़ के बारे में कुछ भी। और हमारी हीरोइन का सीन तो आप लोगों को पता चल ही गया। अब इन सब चीज़ों के बीच क्या हो रहा है, हमारी जो छोटी सी प्यारी सी आद्या है वो फंस रही है और पिस भी रही है। बट क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनकी कस्टडी का सवाल है और इसी चीज़ के चक्कर में जो है वो हमारे हीरो को शादी करनी पड़ती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोर्ट में भी कुछ चीज़ें हमें दिखानी पड़ती हैं, ऐसे ही हमें कस्टडी नहीं मिल जाती। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ थी कि जो इनकी एक्स वाइफ है वो जो है वो कस्टडी चाहती है और वो शादी भी कर रही हैं किसी से जिससे वो प्यार करती हैं। अब कस्टडी वो क्यों चाहती है, क्या रीज़न है और क्या वो इनको अच्छे से रखेंगी? ऑब्वियसली अगर अच्छे से रखना होता तो यार वो इनके साथ हैप्पीली रह रही होती। ठीक है, उनका क्या प्लान है या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। और हमारे हीरो का तो भरोसा उठना ही था और साथ ही साथ उन्हें इन चीज़ों से मतलब भी रहना था ही नहीं ना। और पर हमारी हीरोइन की जो उम्र है वो भी काफ़ी कम है। वो बच्चे संभालने के लिए, मतलब वो खुद ही बच्ची है यार, छोटी छोटी चीज़ों से वो डर जाती है। क्योंकि बाहर निकाला नहीं गया, सौतेली माँ और बहन को घर के अंदर ही टॉर्चर करती थी और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करती थी, सहती थी। कोई उनके लिए स्टैंड लेने के लिए वहाँ था ही नहीं। ठीक है, उनके डैड तक ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर तो और कोई क्या ही लेगा। बल्कि इस स्टोरी में ना आप लोग को यही चीज़ जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा फील होगी। क्योंकि बताया जाता है कि एक फादर जो होता है ना वो एक अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर देता। मैं सच में बता रही हूँ। बट वो चीज़ें जब आ रही थी ना मैं बहुत इमोशनल हो रही थी और लिटरली मैं रोने लग गई थी जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी। क्योंकि ना एक जो बॉन्ड होती है ना डॉटर और फादर के बीच में, वो अलग सी चीज़ हो जाती है ना। तो मेरे को वो चीज़ें बहुत ऐसे लग रहा था कि यार क्यों हो रहा है, या फिर हम भी खुद भी देखते हैं रियलिटी में कि कितना पॉजिटिव होता है एक फादर, कितना कुछ करता है यार। चाहे मैं ये नहीं कह रही ठीक है वो बेटे के लिए ही करते हैं, बेटे के लिए भी करते हैं, लेकिन एक अलग सी चीज़ हो जाती है। एक बेटियों का अपने पिता के लिए जो प्यार होता है वो बहुत अलग होता है। वो उनके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहती। ठीक है, तो बस ये चीज़ जो है ना ये दिल को लग रही थी और ये चीज़ बार बार दुख रही थी इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा। इस चीज़ की वजह से जो इमोशनल लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मेरे जैसे, वो तो टिश्यू लेकर ही बैठ सकते हैं अगर स्टोरी को पढ़ना है तो। अदरवाइज उनको मैं रेकमेंड नहीं कर रही। ठीक है, और ऐसे भी मैं क्यों कहूँ मैं रेकमेंड नहीं कर रही, इच्छा तो आप लोगों की है, मेरे कहने से क्या होता है। पढ़नी है नहीं पढ़नी है आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी। बट यहाँ पर हमारे हीरो के साथ इसमें भी धोखा होता है। लड़की जिस लड़की के बारे में बात हुई थी वो कोई और थी और जिससे शादी हुई वो कोई और है। अब यार क्या बोले, वही वो नाजायज़ और जायज़ वाला सीन। तो वो प्रॉपर सीन क्या है और कितने पैसे उन्होंने लिए हैं इनके फादर ने, या फिर क्या उन्होंने अपनी बेटी को एक तरीके से बेच दिया? बिल्कुल, और क्या ही होता है ना, कहानियों में यही होता है यार, दिल तोड़ देते हैं हमारा। समझ भी नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। बट ठीक है, मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह रही। क्योंकि ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा था सच में पढ़ते हुए। मेरा दिल ना ऐसे टुकड़ों में टूट टूट के बिखर रहा था। और मैं इसके बारे में बात भी कर रही हूँ ना तो भी मुझे अंदर से ना ऐसे हो रहा है कि क्यों
बस ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रही, बट बहुत ज़्यादा जो इमोशनल लोग हैं ना वो थोड़ा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी इसमें आप लोगों को ड्रामा जो है वो सबसे ज़्यादा भर भर के देखने को मिलेगा। लव वाला एंगल डेफिनेटली मिलेगा, फैमिली गोल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रॉयल लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो वो आप लोग को थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा भर के उम्मीद मत करना, ठीक है। बाकी और क्या एनिमीज़ या चीज़ें कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी, वो तो आगे आगे जैसे स्टोरी चलती है तभी कहा जा सकता है। अभी मैं इस चीज़ को लेके कुछ नहीं कह रही हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगी। वो भी किस तरीके से जो है वो उनसे प्यार जो है मतलब एक दूसरे को समझेंगे धीरे से, फिर उनके बीच प्यार के फूल खिलेंगे, एक दूसरे को फिर वो प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ उनका स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। उनको जो कोई जो चीज़ बोलता है वो सिर्फ वही मानती है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को तो समझ में नहीं आता इतना दिमाग है कि नहीं है उनके अंदर। सच में बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल ही दिमाग नहीं है यार इनके अंदर। कोई भी कुछ भी बोल देता है वो मान लेती तुरंत की तुरंत ही। ये भी नहीं सोच रहे कि एक बार ही सोचती कि सही भी है या गलत भी है, पता नहीं भाई। चीज़ों को अपने हिसाब से ही जो वहाँ देखा वही यहाँ पर करना है, ज़रूरी नहीं होता है यार। अब तुम्हारी शादी होगी अपने पति से पूछ लो, सब कुछ पूछ लो। बट चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रही ठीक है, लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी मैं चीज़ें आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं कह ही चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि स्टोरी को इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव होते डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।